उस केस में पुलिस ने भिंडरावाले को अरेस्ट करना चाहा, और वो जो अरेस्ट करना था, उस अरेस्ट करने में वो उनको बड़ी इंपॉर्टेंस मिल गई। इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, जहाँ उन्होंने कहा मेहता चौक में मैं अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करूँगा, ये ह्यूज क्राउड हैड कम, उनको उन्होंने एड्रेस किया। और जब उन्होंने अपने आप सरेंडर किया, उनकी शर्तें थी मैं दरबार साहब में माथा टेकूंगा, वहाँ स्नान करूँगा, सब पुलिस ने मानी। और फिर उनको 3-4 दिन हिरासत में रख के 4-5 दिन फिर उन्होंने छोड़ दिया कि इनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं था। तो मेरे समझ के मुताबिक वो बड़ी शख्सियत है, यहाँ अहम शख्सियत है इस इलाके में। और अगर एक पुलिस के पास कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं था तो उनको पकड़ना ही चाहिए था। अगर तो ठोस सबूत था तो वो कैसे ख़राब गलत हो गया, ये कोई चीज़ बात में नहीं आई, और उससे भिंडरावाले हीरो बन गए लोगों के। भिंडरावाले की मूवमेंट की ज्यादातर तैयारी दमदमी टकसाल में हुई। दमदमी टकसाल में ही हथियारबंद फौज एक रूप ले रही थी, जिसमें ज्यादातर सिपाही भिंडरावाले के विद्यार्थी थे। अमरीक सिंह और शिविंदर सिंह सोढ़ी भिंडरावाले के सबसे करीबी साथी और विद्यार्थी थे, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए। बाबा थारा सिंह दमदमी टकसाल में जिम्मेवार था और ऑपरेशन ब्लू स्टार में ही फौज की गोलियों का शिकार बना। जोगिंदर सिंह रोढ़े, परसा सिंह, मोकम सिंह और हरमिंदर सिंह संधू भी दमदमी टकसाल में ही विद्यार्थी थे, जो ब्लू स्टार के दौरान गिरफ्तार हुए थे। शिविंदर सिंह दमदमी टकसाल में सेवादार था, जिसे बाद में 8 साल की कैद हुई। इस बीच आतंकवाद का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा था और हालात भी बेकाबू हो चुके थे। भिंडरावाले और उसके साथी गुरु नानक निवास से पूरी तैयारी के साथ अकाल तख्त जा चुके थे और किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रहे थे। वहाँ बहुत घनौने से जो वेपन थे अंदर जा चुके थे। एक रिटायर्ड या वो मेरे ख्याल डिसमिस्ड जनरल थे, वो वहाँ उनकी कमांड संभाले हुए थे, जो अंदर मिलिटेंट्स से थे। उनको पूरी फौज से लड़ने की सारी उनको टैक्टिक्स पता थे, और ये सब अपने अपने जो है ताकत इनकी उस पर ही डिपेंड कर रहे थे। भिंडरावाले के लोगों का ख्याल था कि आर्मी को हम अंदर नहीं घुसने देंगे, हमारी ऐसी टैक्टिकल पोजीशन है, और लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और आर्मी को आगे भी नहीं आने देंगे। संत लोंगोवाल ने भी 1 लाख मरजीवड़े बनाए थे, 1 लाख की फौज, सॉर्ट ऑफ यंग बॉयज हु आर विलिंग टू डाई। भिंडरावाले ने अपनी राह इतनी तेजी से बदली कि अकाली या कांग्रेस दोनों के लिए उसे साथ रखना या रोकना आसान नहीं था। भिंडरावाले अब एक ऐसी खेल की बॉल बन गए थे जिसे दोनों दल अपने कंट्रोल में रखकर दूसरे के खेमे में डालना चाहते थे। एक ही तरीका बचा था, चारों तरफ से घेरकर फौजी हमला, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्वर्ण मंदिर के क्लॉक टावर गेट और सिख हिस्ट्री लाइब्रेरी दोनों के गलियारों पर भिंडरावाले के साथियों का कब्जा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अकाल तख्त में मौजूद रहे भिंडरावाले के एक साथी ने हमें बताया कि हरमिंदर साहब अकाल तख्त के सामने पड़ता था, इसलिए अकाल तख्त पर निशाना लगाने के लिए सेना के टैंक्स को थोड़ा किनारे लाया गया, जहां से तोपों के मुंह अकाल तख्त पर सीधे गोले गिरा सकें। जून के पहले सप्ताह में फौज ने वो सब कुछ किया जो उसने जरूरी समझा और ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा हुआ। सबसे ज्यादा कीमत शायद अकाल तख्त को चुकानी पड़ी। एक्सपर्ट्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को सैन्य और राजनीतिक दोनों तरीके से असफल बताया। इंदिरा गांधी की जो गलती थी वो इस वजह हुई क्योंकि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन पर रिलाई किया। जैसे आर्मी का असेसमेंट रॉन्ग निकला, इंटेलिजेंस रिलाई किया, इंटेलिजेंस का असेसमेंट रॉन्ग निकला। इंदिरा गांधी ने भी उस समय जो प्रधानमंत्री थी हताशा में ही या बौखलाहट में ही या मैं कहूँगा कि गलत सलाह के से ही ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला किया। इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार की शायद सबसे बड़ी किरदार थी। 84 के पहले की घटनाओं पर लिखी गई तमाम किताबों में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर इंदिरा गांधी का जिक्र काफ़ी दिलचस्प है। इसमें उनके एग्जैक्ट रोल को डिफाइन करना आसान नहीं है, पर यह सच है कि इन सब का खामियाजा देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी को उठाना पड़ा।
उन्हीं के सिख सुरक्षा गार्ड्स ने उनकी हत्या की, जिसका रिएक्शन दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दंगों में देखने को मिला। इस बीच पंजाब में हालात और बिगड़ते गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार आतंकवाद का बस मध्यांतर भर लगा। इधर सरकारी कार सेवा चलती रही और उधर आतंकवादी संगठन अपना आधार मजबूत करते रहे। उसके बाद जैसे कहते हैं कि वो फ्रेज है तूफान से पहले की शांति जो है वो तो थोड़ी देर, क्योंकि आर्मी और पंजाब पुलिस और BSF CRPF इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी, तो कुछ महीने में हो सकता है कि जून 84 से लेकर 2-4 महीने कोई वाकया नहीं हुआ, पर उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। आतंक की घटनाएं एक बार फिर अखबारों के पहले पन्नों पर थीं। आम आदमी की हत्याओं का सिलसिला बढ़ने लगा। पंजाब पुलिस और प्रशासन ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ट्रेन तो नहीं थे, पर अब वो अपने आप को जरूरत के हिसाब से तैयार कर रहे थे। इस बीच हर्षा छीना जैसे कई गांवों में CPI-ML और गांव वालों ने मिलकर सेल्फ डिफेंस फौजें तैयार की थी। इन्होंने हथियार रखे। ये लोग बारी बारी से गांवों में पहरा देते थे और आतंकवादियों पर नजर रखते थे, और आतंकवादियों का हमला होते ही डटकर मुकाबला करते थे। गांव वालों ने कई आतंकवादी मारे भी, लेकिन कई नौजवान खोए भी। हरदेव सिंह बब्बू को एक महिला आतंकवादी पत्रकार बनकर ले गई और उसकी गर्दन काटकर धर्मशाला में टंगवा दी गई। करतार सिंह को मारकर गटर में डाल दिया गया और उनकी लाश भी नहीं मिली। करम सिंह को मारकर मिट्टी के मलबे में गाड़ दिया गया। 8वीं क्लास के कृपाल सिंह को आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर में मार दिया। चंचल सिंह छीना को बस से उतारकर गोली मारी गई। 1988 में आतंकवादी एक बार फिर गोल्डन टेम्पल में घुस गए। इस बार उन्हें बाहर निकालने के लिए दूसरा तरीका अपनाया गया, वो था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ब्लैक थंडर में हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था कि लोग हमारे साथ हैं। कोई हिंदू सिख का यहाँ उस वक्त डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं थे, तो इसलिए हमने उन पर ही डिपेंड किया कि लोग क्योंकि हमारे साथ हैं। अगर हम दरबार साहब के इर्द गिर्द 200 मीटर में कर्फ्यू लगाए रखेंगे तो ये जो आदमी अंदर बैठे हुए हैं इनके पास और कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वो सरेंडर करे, और वही हुआ। इधर गुरदासपुर के मंगल सिंह जैसे कई लोगों के साथ जो हुआ वो दर्दनाक ही था। 3 आदमी आए, वो बोलते हमारे साथ में चले, आंखें बांध के थे, बोलते हम तेरे को दूर ले चले, ब्यास में आएगा तो गोली मारने इधर मारने। 6 रोज के बाद मेरी बीवी को साथ में ले गए। धीरे धीरे लोगों की सिंपैथी आतंकवादियों से हटकर पुलिस के साथ होने लगी। 86 से तो पूरी हम फील करते थे भी टोटल सिंपैथी वाज विद द टेररिस्ट्स। समय पड़ने के ऊपर जैसे ये टेररिस्टों ने एक्सटॉर्शन करनी शुरू कर दी, इनोसेंट किलिंग स्टार्ट कर दी, रेप्स स्टार्ट कर दिए। जहाँ ये हाइड आउट में जाते थे, शरण लेते थे पुलिस से बचने के लिए, उसी घर में इन्होंने रेप्स करने शुरू कर दिए, वहाँ से एक्सटॉर्शन करनी शुरू कर दी, उन्हीं के लड़कों को किडनैप करना शुरू कर दिया। तो ग्रेजुअली जो सिंपैथी टुवर्ड्स टेररिस्ट वो कम होती गई और उनकी जो लीनिंग थी वो टुवर्ड्स पुलिस होने लगी। आतंकवादियों के हमलों का सिलसिला कुछ दिनों और चला। कहा जाता है कि पंजाब में 84 के बाद के हालात का काफ़ी फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने भारतीय फौजों और पंजाब पुलिस की पूछताछ से परेशान इधर उधर भागने वाले लड़कों को ट्रेन किया और उन्हें आतंकवादी बनाया। 1992 में जब आतंकवादियों को लोगों का सपोर्ट कम हुआ और उस समय तक कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंसी एक आकार लेने लगी, तो पंजाब में मामला ठंडा पड़ गया। पंजाब का पूरा आतंकवाद राजनीति के गलत दांव और उसके इस्तेमाल का नतीजा था। लोगों को जब तक ये समझ में आया, पंजाब काफ़ी कुछ खो चुका था। अमित श्रीवास्तव, सहारा समय, अमृतसर।